बिहार के उच्च दांव वाले चुनावी अखाड़े में जो 2025 के विधानसभा चुनावों से पहले गरमाया हुआ है, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक नए विवाद को हवा देते हुए यह दावा किया कि भारत की आबादी का मात्र 10% हिस्सा प्रमुख संस्थानों, सशस्त्र बलों सहित पर अपना वर्चस्व रखता है, जिससे दलितों, पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जनजातियों और अल्पसंख्यकों वाले शेष 90% विशाल समूह को प्रतिनिधित्व से वंचित किया जाता है। औरंगाबाद के कुटुंबा क्षेत्र की एक रैली में बोलते हुए उन्होंने घोषणा की कि जहां समाज के शीर्ष 10वें हिस्से को ही कॉरपोरेट सेक्टर, नौकरशाही और न्यायपालिका तक पहुंच मिलती है, वहीं सेना भी कथित तौर पर उनके नियंत्रण में है, जिसे भाजपा नेताओं ने शर्मनाक और विभाजनकारी करार देते हुए तुरंत खारिज कर दिया और उन पर राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने तथा सशस्त्र बलों जैसी संस्था पर हमला करने का आरोप लगाया। इसके जवाब में कांग्रेस ने इन टिप्पणियों का सामाजिक न्याय की गुहार और संरचनात्मक असमानताओं को उजागर करने के लिए राष्ट्रीय जाति जनगणना की मांग के रूप में बचाव किया। यह दावा करते हुए कि यदि देश की 90% आबादी निर्णय लेने वाली प्रक्रियाओं में कहीं नजर नहीं आती, तो समान भागीदारी की संवैधानिक गारंटी खोखली है। हालांकि 10% के एकाधिकार का यह अपुष्ट दावा स्वतंत्र अनुभवजन्य समर्थन से रहित है, लेकिन यह टिप्पणी भारत की शक्ति संरचनाओं में हाशिए के समुदायों द्वारा सामना किए जा रहे अल्प प्रतिनिधित्व के व्यापक आख्यान को रेखांकित करती है और चुनाव की गर्मी में जाति, प्रतिनिधित्व और संस्थागत विश्वास के विषयों में ताजा तत्परता का संचार करती है, क्योंकि बिहार के मतदाता विकास और शासन के पारंपरिक सवालों के साथ साथ उनके जीवन और आजीविका को आकार देने वाली संस्थाओं की वैधता और निष्पक्षता पर भी विचार कर रहे हैं।